Good morning, students. I hope you are very well. As you know, CBSE has reduced 30% syllabus in your all subjects and in board classes 10th and 12th. Today we will discuss about this reduced syllabus. तो देखिए, CBSE ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है, तो आज की वीडियो में हम वही चैप्टर डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी रिड्यूस किया है। सबसे पहले हम 10th में डिस्कस करते हैं। तो 10th क्लास में देखिए, आपकी जो सिलेबस है वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है कि फर्स्ट टर्म में आपका 50% सिलेबस रहेगा और सेकंड टर्म में 50% सिलेबस आएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लगेगी 10th में भी और +2 में भी। और जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो देखिए, इसमें यूनिट फर्स्ट में 10th क्लास में नंबर सिस्टम आएगा 6 मार्क्स का, अलजेब्रा 10 मार्क्स का आएगा और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 6 मार्क्स की, जियोमेट्री आएगी 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की आएगी और मेंसुरेशन 4 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की। तो टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा और 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लगेगी और टोटल एग्ज़ाम होगा आपका 50 मार्क्स का, यानी कि 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में रहेगा और 50 मार्क्स का ये आपका सेकंड टर्म में रहने वाला है। तो देखिए, इसमें तो हम सबसे पहले चैप्टर डिस्कस कर लें। चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप साथ के साथ नोट करते रहिए। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और चैप्टर 12 आपका आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और चैप्टर 15 आएगा प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इसमें देखिए, चैप्टर फर्स्ट आएगा आपका रियल नंबर, सेकंड चैप्टर 3rd 6th 7th 8th 12th और 15। जो आपके बाकी बचे हुए चैप्टर है वो आपके सेकंड टर्म में आएंगे। आई होप कि आपने वो चैप्टर कर लिए होंगे, जैसे 4th चैप्टर कर लिया होगा, 5th कर लिया होगा। तो डोंट वरी, आपकी नेक्स्ट टर्म में ये चैप्टर्स आएंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है। तो इसमें देखिए, इसमें जो रिड्यूस सिलेबस है वो आपका कौन सा है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसमें आपकी 1.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी, 1.5 एक्सरसाइज नहीं आएगी। आप साथ के साथ बुक लेके निशान भी लगा सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। और सेकंड चैप्टर में आपकी 2.4 एक्सरसाइज नहीं आएगी और चैप्टर 3rd में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो वो नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जो सम है वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में या कर सकते हो सोल्व उनको, बट वो सम तो आएंगे, बट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं करना उन सम्स पे। तो आपको एक्सरसाइज वो जरूर करनी है, बट ये मेथड नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। 6th चैप्टर आपका पूरा आएगा कंप्लीट, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। और जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें आपकी 7.4 एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। और 8 जो चैप्टर है उसमें 8.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी और 8.4 एक्सरसाइज में भी आपका जो 3rd सम है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो 8.3 एक्सरसाइज में जो सम है उसके जैसा ही है। ठीक है। तो आगे 12th चैप्टर में, जो आपका 12th चैप्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी सर्कल में 90 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री एंगल से रिलेटेड आएंगी, 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एक एग्जाम्पल में है, 12th चैप्टर में एग्जाम्पल में गिवन है ये प्रॉब्लम। तो उस तरह का सम आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सिर्फ 60 और 90 डिग्री से रिलेटेड ही आएंगे।
और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। तो जो आपका रिड्यूस सिलेबस है 30% वो है आपका ये वाला सारा, कि आपकी 1.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी, 1.5 काट दी गई है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में 2.4 नहीं आएगी, थर्ड चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, 7.4 एक्सरसाइज नहीं आएगी सेवन्थ चैप्टर में, 6 चैप्टर कंप्लीट आएगा, और 8th चैप्टर में 8.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी, और इससे रिलेटेड जितने भी सम है मिसलेनियस में है या फोर्थ 8.4 एक्सरसाइज में वो नहीं आएंगे। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 120 डिग्री से रिलेटेड जो भी सम है एंगल से रिलेटेड वो नहीं आएंगे, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। तो इस तरह आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो ये सिलेबस है आप इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, या वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 12th क्लास का फर्स्ट टर्म के सिलेबस की तरफ। तो 12th क्लास में आपका टर्म फर्स्ट में जो सिलेबस रहने वाला है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, 8 मार्क्स का आएगा। यूनिट सेकंड है अलजेब्रा, वो 10 मार्क्स की आएगी आपकी, और कैलकुलस में 17 मार्क्स का आएगा। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये जो आपका चैप्टर है वो आपकी सेकंड बुक में है, सेकंड टर्म की बुक में, तो वो 14 चैप्टर है, वो आपका 5 मार्क्स का आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये हम CBSE सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान रहे आपको। तो टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लगेगी, जो भी आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे क्लास में उसकी बेस पे। तो आपका टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा ये भी, और 50 मार्क्स का मतलब 50 मार्क्स रहेंगे आपके ऐड करके 10 मार्क्स को, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। और वो आपको टाइम मिलेगा उसके लिए 90 मिनट, 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम कवर करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पहले तो इंक्लूडेड एक्सरसाइज देख लेते हैं कौन कौन सी है 12th क्लास में। 12th क्लास में है चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर सेकंड है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स। ध्यान रहे ये कौन सी बुक की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स बुक की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स बुक में जो आपका सिलेबस है हम उसकी बात कर रहे हैं 12th क्लास में। तो यहाँ पे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका आएगा, चैप्टर 3 मैट्रिक्स आएगा, चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट्स हैं वो आएंगे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर 5 में मैट्रिक्स पार्ट जो 2 है आपका वो आएगा मैट्रिक्स में। ठीक है, चैप्टर 6 आएगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और चैप्टर 7 है आपका डिफरेंशिएशन, एलिमेंट्स की बुक में ये डिफरेंशिएशन हम एलिमेंट्स बुक ही कर रहे हैं वीडियोस में। तो चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आएंगे। चैप्टर 14 जो आपका सेकंड टर्म की बुक में है वो आएगा LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसकी फुल फॉर्म। तो ये चैप्टर रहेंगे आपके फर्स्ट टर्म में। और जो रिड्यूस सिलेबस है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज नहीं आएंगी। ठीक है, साथ के साथ आप क्रॉस कर सकते हो। 2.2 एक्सरसाइज नहीं आएगी चैप्टर सेकंड में, 2.2 एक्सरसाइज नहीं आएगी। और चैप्टर 3 कंप्लीट है, चैप्टर 4 में आपकी 4.2 एक्सरसाइज नहीं आएगी। और चैप्टर 5 में 5.4 एक्सरसाइज नहीं आएगी। 6 में कंप्लीट चैप्टर आएगा 6। 7 में आपकी एक्सरसाइज नहीं आएगी, जो 7.10 और 7.11 ये दोनों एक्सरसाइज नहीं आएंगे आपकी। और 8th में 8.1 और 8.7 ये बोथ एक्सरसाइजेस नहीं आएंगी। और 14 चैप्टर में 14.1 एक्सरसाइज जिसमें हमें LPP बनानी होती है वो आपकी नहीं आएगी
बट जो जिसमें ग्राफ बनेंगे 14.2 एक्सरसाइज में ग्राफ बनाने वाली वो एक्सरसाइज है, वो आपकी रहेगी एलपीपी में। जब आप उसको करोगे उस टॉपिक को तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये एलपीपी। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। और चैप्टर फर्स्ट में 1.4 एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज नहीं आएगी, और चैप्टर 2 में 2.2 और 3 पूरा कंप्लीट आएगा। डिटरमिनेंट्स में चैप्टर 4 में 4.2 एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी, और मैट्रिक्स में चैप्टर 5 में 5.4 नहीं आएगा, और 6 कंप्लीट आएगा। 7 में 7.10 और 7.11 एक्सरसाइज जिसमें आपके रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम है वो हटा दी गई है। और 8th चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 8.1 एक्सरसाइज और 8.7 एक्सरसाइज हटा दी गई है, और 14 चैप्टर में 14.1 एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो इस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के, और हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।